श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिप्रमोदाय पुरीगोस्वामिनामिने गौराङ्गैकगते व्रजश्रितमते श्रीगौरधामस्थिते साक्षाच्छ्रैकवृत्तिर्कुशाङ्गविरते दुःस्थो व्यथानुस्कृते श्रीरूपैकरते सनतननते श्रीजीवतेजस्तते श्रीसिद्धान्त सरस्वती विजयते गौड़ीयगोष्ठीपते नानाशास्त्रविचारनैकनिपुणौ सधर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने वाण्यौ शरण्याकरो राधाकृष्णपदारविन्दभजन नन्देन मत्तालिको वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालको यं प्रवलयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाविनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्वानुभवमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यशसूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे बालोऽपि अदनुग्रहात् तरेणानामतग्रात् व्याप्तं सिद्धान्तसागरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं नवम स्कन्धः त्रयोविंशोऽध्यायः। वृषसेनो सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपते द्रुह्यस्य तनयो बाभ्रुः सेतुस्तस्मात्मजस्ततः। এদিকটা হয়ে গেছে, এই পাশে হবে। म्लेच्छाधिपतयो भुवन्नुदीचिं दिशमाश्रितः तुर्वशश्च सुतो वह्निर्भर्गोऽथ भानुमान् त्रिभानुस्तस्सुतस्यापि करन्धामौदारधिः मरुतस्तस्सुतो पुत्रः पुत्रं पौरवमन्मभूत् दुष्मन्तः स पुनर्भेजे स्ववंशं राजकामुकः ययातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यादर्वंशं नरर्षभ वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां यादर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृतिः यदः सहस्रजित् क्रोष्टा नलोरीपुरीति श्रुतः
चत्वारः शुनवस्तत्र शतजित् प्रथमात्मजः महाहयो रेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुता धर्मस्तु हैहयो सूतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः सञ्जीराभवत् कुन्तेर्महिष्मान् भद्रसेनकः। त्रिभानु, भानुमान के पुत्र त्रिभानु, वही जो प्राचीता लोग जो उत्तर दिशा में म्लेच्छ देश के अधिपति बने थे, कल तो चर्चा हुई ना, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, ये सब सम्लेच्छ देश था। तो यहाँ पर वो लोग साइबेरिया, वहाँ के अधिपति हुए थे। तो उसी प्राचीताओं के यजाति के द्वितीय पुत्र जो तुर्वसु, उनके पुत्र बन्ही, बन्ही से भर्ग, भर्ग से भानुमान, ये दूसरे पुत्र की बात बता रहा है तुर्वसु का वंश। भानुमान के पुत्र त्रिभानु, उनके पुत्र करंधम, करंधम बहुत ज़्यादा उदार चित्त वाले थे, उदार मना थे। उनके पुत्र मरुत्त, मरुत्त अपुत्र होने के कारण पुरु वंश जात दुष्मंत, पुरु वंश में जो दुष्मंत जन्म लिए थे उनके अपने गोद लिए थे मरुत्त। अपुत्र होने कारण पुरु वंश के दुष्मंत के पुत्र रूप से ग्रहण किए। पुरु भी उसी यजाति के ही वंश है और तुर्वसु भी यजाति के ही पुत्र है, उनके ही वंश है। तो एक परिवार में लिए हैं, दत्तक लिए थे। दुष्मंत स पुनर्भेजे स्ववंशं राज्य कामुक, वो दुष्मंत राज्याभिलाषी राज्य कामुक होने के कारण मरुत्त के वंशगत होने पर भी फिर पूर्व वंश स्वीकार किए। देखा कि मैं अगर ये मरुत्त के पुत्र रूप से परिचय दूं, दत्तक लिए थे, गोद लिए थे, तो मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, मैं पूर्व वंशी बन जाऊं तो चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, और फिर अपने जो पूर्व पिता थे उनके उसमें वापस चले गए। ऐसे ही परिचय देने लगे थे। ये पहले भी होता है, अभी भी होता है। पैसा ज़्यादा मिलेगा तो कहेगा तुम्हारा दत्तक पुत्र होंगे, दूसरे घर में चले जाएंगे, हमारे पिताजी का बस कम है क्या। इसी प्रकार कुरुवंश्याना में निपासनम अधिचकार इति भावः, क्योंकि यजाति शापात, यजाति महाराज श्राप दिए थे, ये सर्वकनिष्ठ पुत्र जो पूर्व होगा उनके वंश चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, बाकी कोई नहीं बन पाएगा। तो इसलिए वो देखा मैं पूर्व वंश से फिर वो तुर्वसु के वंश में क्यों जाऊँ, वहाँ तो मेरे अधीन राजा बन के रहना पड़ेगा, छोटा मोटा कोई पद मिलेगा। अभी पार्टी बदलता है ना, कोई दूसरे पार्टी में चले जाऊँ तो बड़ा पोस्ट मिल जाएगा, बड़ा मंत्री पद मिल जाएगा। तो पार्टी दल बदल अभी होता, उस समय भी होता था, वंश बदल होता था। तो अभी ये यजाति के जो ज्येष्ठ पुत्र है, इनकी बड़े महिमा है। यदु इतनी महिमा है कि महापुण्यं सर्व पाप हरं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदुर वंश का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, जो महापुण्य है और सारे पापों का हरण करने वाले हैं। उनके वंश वर्णन सुनने से यदर वंश नरह श्रुत्वा सर्वे पाप ही प्रमुच्यते। अगर किसी व्यक्ति यदुवंश के बारे में सुन लिया कोई मनुष्य, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों इतनी महिमा है उनकी, तो बहुत कारण है। यत्र अवतीर्ण भगवान परमात्मा नराकृति, सबसे मुख्य कारण ये है। यदु तो धर्मात्मा थे, इसमें तो संशय नहीं है, परंतु जिस वंश में नराकृति पर ब्रह्म भगवान परमात्मा श्रीहरि नराकार में अवतीर्ण हुए थे, यदुवंश में भगवान वासुदेव नराकृति अवतीर्ण। और यदु के यदुर्वंश में परब्रह्म भगवान उनके नित्य स्वयं रूप नराकृति प्रकट पूर्वक अवतीर्ण हुए थे। यदु के सहस्रजीत, क्रोष्टा, नल, रिपु ये 4 पुत्र थे। उनमें प्रथम पुत्र सहस्रजीत, उनके पुत्र शतजीत, शतजीत के पुत्र महाहय, रेणुहय, हयहय, ये तीनों। तो नराकृति नर स्वरूप नर जाति वा इति आकृति शब्द स्वरूप वाचित्य व जाति वाचित्य परमात्मा नरत्वस्त्र ताटस्थं किंतु स्वरूपत्व ज्ञापितम। यहाँ पर कोई
तर्क उठा सकते हैं, पूर्व पक्ष उठा सकता है कि नराकृति परब्रह्म बताएगा तो उसका मतलब क्या परमात्मा नराकृति नहीं है? ये तटस्थ लक्षण है, कभी कभी नराकृति धारण करता है, नित्य चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है, ऐसा है क्या? तो कहते हैं आकृति शब्द से जातिवाचक भी है, आकृति शब्द से स्वरूपवाचित्व भी है, अर्थात स्वरूपतः नर इसलिए नराकृति, अथवा मनुष्य जाति में अवतीर्ण हुए थे इसलिए नराकृति। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं हम तो स्वरूप से ही लेंगे, स्वरूपतः नराकृति है, द्विभुज स्वरूप है भगवान का, ये तटस्थ नहीं है, नरत्वस्य न ताटस्थं किंतु स्वरूपत्व ज्ञापितम। तो नराकृति शब्द के द्वारा यहाँ सुखदेव महाराज जी कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नित्य स्वरूप में ही द्विभुज है। ये नहीं है कि परमात्मा चतुर्भुज रूप में रहते हैं और कृष्ण रूप में द्विभुज रूप धारण करके आके लीला करके फिर चतुर्भुज बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। नित्य द्विभुज स्वरूप भगवान यहाँ पर जातिवाचित्य स्वरूपवाचित्य में इनको माना जाएगा। क्यों कहते हैं? प्रमाण क्या? आप कहेंगे तो प्रमाण देना पड़ेगा। कहते हैं आगे ही तो बात है, गुणं परं ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जो परब्रह्म गुण रूप से मनुष्य लिंग मनुष्य चिन्ह धारण करके रहे, तो परब्रह्म ही तो है, परमात्मा ही है। परंतु अग्रे भी ज्ञापयिष्यति, आगे भी ये बात कही गई है भगवान कृष्ण के बारे में कि गुणं परं ब्रह्म मनुष्य लिंगम। तो ये स्वरूपतः यह जो नराकृति आकृति शब्द का स्वरूप वाची शब्द रूप से माना जाएगा, जातिवाची नहीं। है के पुत्र धर्म, धर्म से नेत्र, नेत्र से नेत्र है कुंती के पिता, कुंती से सोन जी उत्पन्न हुआ। ये कुंती वो कुंती नहीं, ये पुरुष है, छोटी इकार, और जो कुंती पांडव के माता है वो दीर्घ इकार। कुंती से सोन जी, सोन जी से महिष्मान, महिष्मान से भद्रसेनक जन्म ग्रहण किया। दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यशुः कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजः। भद्रसेनक के पुत्र है दुर्मद और धनक। धनक कृतवीर्य के पिता है, अर्थात धनक के पुत्र हुआ कृतवीर्य। कृताग्नि, कृतवर्मा, कृतौजा और 3 पुत्र था धनक। अर्जुन कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो भवत् दत्तात्रेयाधरेरंशात् प्राप्त योग महागुणः। उसी जो वंश में है वंश में अर्जुन नाम के एक सप्तद्वीप के अधीश्वर हुए थे। कार्तवीर्यार्जुन वाला आयोजन है, वही नाम है कार्तवीर्यार्जुन। वो भगवान के जो अंशभूत दत्तात्रेय अवतार, अंशावतार, पूर्ण अवतार नहीं दत्तात्रेय, उसी दत्तात्रेय भगवान से योग सिद्धि प्राप्त कर अनिमादि अष्ट सिद्धि सब अपने करतल कर लिए थे। अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, शीता, वशीता, कामा, वसा इत्यादि अष्ट सिद्धियों दत्तात्रेय भगवान के पास से सारे योग शिक्षा करके अर्जन किए थे। कार्तवीर्यार्जुन नाम ये हाँ वही वर्णन कर रहे हैं अभी उनका। बहुत ज़्यादा जो चाहते वही बनाते। जब अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, सहस्त्रभुजा बनना कौन सी बड़ी बात है, नदी रोकना कौन सी बड़ी बात है। कार्तवीर्यार्जुन कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन ये सप्तद्वीप के अधीश्वर हुए थे, मतलब पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। भगवान के अंश संभूत दत्तात्रेय से योग प्राप्त होकर ये अष्ट सिद्धि अनिमादि अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लिए थे। तो अभी प्रश्न आ जाता है कि जजाति का तो श्राप है कि यदुवंशी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता। विश्वनाथ चक्रवर्ती समाधान कर रहे हैं, ये तो यदुवंश में है, कार्तवीर्यार्जुन भाई है तो उनके वंश में है, और कृतवीर्य भी उसी वंश में है। तो यदुवंश होकर फिर चक्रवर्ती सम्राट कैसे बने थे? सप्तद्वीप के अधीश्वर कैसे बने थे? जजाति का श्राप लगा हुआ है। पूर्व वंश चक्रवर्ती बनेंगे, यदुवंश उनके अधीन रहेंगे।
ये पहले से तय है। तो इसी का समाधान कर रहे हैं कि इसलिए इसे कहते दत्तात्रेय धरे रंगसात प्राप्त योग महागुना। कहते अपने वंश के बल से या अपने वंश से मर्यादा से वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं बने थे। वो दत्तात्रेय भगवान से योग मार्ग शिक्षा किए, योग सिद्धि के द्वारा जो बल प्राप्त किए थे उसी के द्वारा वो सप्तद्वीप के अधिपति बने थे, चक्रवर्ती सम्राट। इसलिए वहाँ ये जो यजाति महाराज जी का श्राप काम नहीं करता। सिद्धि प्राप्त कर ली है तो उनको कौन रोकेगा, चक्रवर्ती बन गए। धनूनंकार्थ विरजस्य गति यास्यन्ति पार्थिवः यज्ञदान तपो योगे श्रुत वीर्यादया दिवि 85 सहस्राणि अव्याहत बल समः अनष्ट वित्त स्मरण बुभुजे क्षय्य षड्वसु तस्य पुत्र सहस्रेषु पंचैर्वरितामृधे तस्य पुत्र सहस्रेषु पंचैर्वरितामृधे जयध्वज जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरोर्जितः जयध्वजात्वालजङ्घस्तस्य पुत्र शतंग्वभूत् जयध्वजात्वालजङ्घस्तस्य पुत्र शतंग्वभूत् शत्रंग यत्तालजङ्घ्याख्यम् अर्वतेजोपसंहृतम् तेषां यष्ट वीतिहोत्र वृष्टिः पुत्रौ मधः स्मृतः तस्य पुत्र शतं त्वासीत् वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलं माधवा वृष्णयो राजन् यादवाश्चेति संगीता यदुपुत्रस्य चक्रोष्टः पुत्र वृजिनवांस्ततः स्वार्हितोतो विशद्गुर्भे तस्य चित्ररथस्ततः शशबिन्दुर्महायोगी महाभाग महानभूत चतुर्दश महारत्न चक्रवर्त्या पराजितः। अभी कार्तवीर्य अर्जुन माने कृतवीर्य के पुत्र जो अर्जुन दत्तात्रेय भगवान से योग साधना शिक्षा करके जो सारे सिद्धियां प्राप्त कर लिए थे, उनकी कुछ विशेष भूमिका है, कीर्ति है, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। पार्थिव हो किसी भी व्यक्ति, किसी भी राजा, संसार के कोई भी राजा यज्ञ दान तपस्या योगबल शास्त्र ज्ञान वीर्य और दया के द्वारा ये कार्तवीर्य अर्जुन के बराबर नहीं हो सकता। ये किसके वचन है? शुकदेव जी का वचन है। संसार के किसी भी राजा, सांसारिक राजा, भगवत अवतार अलग बात है, संसार के किसी भी राजा यज्ञ दान तप योगबल शास्त्र ज्ञान वीर्य और दया ये द्वारा इस किसी के द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन के बराबर नहीं हो सकता, न भूत न भविष्य। इतने बलशाली थे, इतने दयालु थे, इतने शास्त्र ज्ञानी थे, इतने योग सिद्धि संपन्न थे, इतने तपस्वी थे, इतना यज्ञ किया है, इतना दान किया है, कोई उनके बराबर नहीं हो सकता, कोई भी राजा। 85,000 वर्ष तक 85,000 ईयर्स 85,000 वर्ष तक कार्तवीर्य अर्जुन के शारीरिक बल अक्षुण्ण था। 85 साल में हमारी हालत खराब हो जाता है, कहाँ जिंदा भी रहते, कहाँ 85 साल तक था। और ये 85,000 वर्ष तक ऐसे ही बलवान थे, जवान जैसा, बुढ़ापा नहीं आया था इनको। उस समय तो आयु लंबी होती थी, फिर भी अभी के हिसाब से लगा तो 85 वर्ष लगा लो, तो 85 वर्ष में जवान कौन रहता है अभी बताओ। अभी 100 साल है, उस समय 1,00,000 साल था आयु। तो 85,000 वर्ष तक उनके शारीरिक बल अक्षुण्ण था और सारे धन अक्षय था, उतना संपदा भी था बिल्कुल, और उतना शारीरिक बल भी उनका रहा। अतः तब तक ये षडींद्रिय ग्राह्य अक्षय विषय समूह भोग किए थे। 6 इंद्रियों के द्वारा, 6 इंद्रियों कैसे? 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इसी 6 इंद्रियों के द्वारा जितना प्रकार की भोग है अक्षय यंग षड्वसु अक्षय रूप से भोग किए थे, अर्थात उनमें भी कुछ कमी नहीं था, उनको हर चीज़ उपलब्ध है।
कार्तवीर्यार्जुन के 1000 पुत्र था। ये परशुराम के साथ युद्ध हुआ, आप लोग तो जानते होंगे सारे इतिहास। वो धेनु हरण करके ले गए थे, जो ये सब बात है, ये वर्णन है, इससे आगे वर्णन हो गया है मेरे ख्याल से, इसी स्कंध में पहले इसका वर्णन है परशुराम चरित्र। तो ये कार्तवीर्यार्जुन के 1000 पुत्र से सभी मर गए थे परशुराम के युद्ध से, सिर्फ 5 जिंदा था। 1000 पुत्र में से 5 छोड़कर मतलब 9995 पुत्र परशुराम के तरह निहत हो गए थे, परशुराम जी ने वध कर दिए थे। और जो 5 जिंदा था उनका नाम क्या था? जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। ये 5 ही रहे बस। जयध्वज तालजंघ, जयध्वज से तालजंघ जन्म ग्रहण किया, उनका फिर 100 पुत्र हुआ था। तालजंघ संगक ये सारे क्षत्रिय और वो तेज से बलियान सगर के द्वारा ध्वंस प्राप्त हुआ। राजा सगर और वो ऋषि को तेज प्राप्त करके बहुत सारे क्षत्रियों को संयत किए थे। तो सगर राजा के द्वारा ये जो 100 पुत्र हुए थे तालजंघ का, ये सारे क्षत्रियों सगर महाराज जी के द्वारा संयत हो गए थे। संयत होने की बात ये पहले है ही, नवम स्कंद में ही है। सगर महाराज क्या किए थे? इनके म्लेच्छ बना दिए थे, विकृत वेश, वध नहीं किए, अर्थात विकृत वेशधारी। कोई अंतर्वास है तो बहिर्वास नहीं पहनते, कोई बहिर्वास है तो अंतर्वास नहीं पहनते, कोई बाल मुड़ा लेते लेकिन दाढ़ी रख लेते, कोई मोछ मुड़ा के दाढ़ी रख लेते। इस प्रकार से म्लेच्छो जवन बन गए थे ये तालजंघ, और सगर राजा ने बनाए इनको। ये नवम स्कंद के 8वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। और उसी तालजंघ के जितना पुत्र हुए, उस 5 जो थे जिंदा, उनमें जो पुत्र हुए उनमें बीतिहोत्र ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा था बीतिहोत्र। कार्तवीर्यार्जुन मधु के पुत्र वृष्णि, और वृष्टि का मधु का शतपुत्र था, सर में से वृष्टि सबसे बड़ा है। यदु मधु और वृष्टि से यादव, माधव और वृष्टि कुल के प्रवृत्ति हुआ। यदुकुल से यादव, मधुकुल से माधव और वृष्टि कुल से, अभी भी यहाँ बहुत आदमी वार्ष्णेय लिखता है। तो एक दुकानदार, मैंने एक बार मिला प्रियानंद महाराज के साथ, लिखा है वार्ष्णेय। मैंने बोला वार्ष्णेय हो तो क्षत्रिय होते हैं, यदुवंशी है। बोला हाँ महाराज सही बताया, हम लोग यदुवंशी क्षत्रिय है, लेकिन बहुत पीढ़ी से व्यापार करते करते हम वैश्य बन गए, वैश्य का काम करते हैं हम। वार्ष्णेय यहाँ भी देखा वृंदावन में कोई कोई वार्ष्णेय लिखते हैं। तो वृष्टि से वृष्टि वंश, यदु से यादव वंश और मधु से माधव वंश। कार्तवीर्यार्जुन के जो बेटा था मधु, उसी मधु का पुत्र था वृष्णि, उसी वृष्टि से वृष्टि वंश है। अक्रूर वृष्टि वंशीय थे, वर्णन आता है। मधु भोज दशारहा नाम, 10वें स्कंद में सब वर्णन आएगा। अभी से याद रखे तो 10वें स्कंद समझना आसानी पड़ जाता है। ये सब द्वारका में, मथुरा में रहते थे, और बाद में द्वारका में भी इन सबको ले गए थे। उसमें मधु भी वंश थे, वृष्टि वंश थे, इत्यादि इत्यादि, दशारह वंश थे, यादव तो थे, यादववंशी थे। चक्रवर्ती सम्राट अभी बता रहे सुखदेव महाराज परीक्षित जी को, हे राजन, यदु मधु और वृष्टि कुल के प्रवर्तन होने के कारण, यदु मधु और वृष्टि इन 3 कुलों का प्रवर्तक होने के कारण इन वंशों को यादव, माधव और वृष्टि संज्ञा से अभिहित किया जाता है, इसी नाम से पुकारा जाता है। यदुपुत्र क्रष्टु का पुत्र था वृजिनवान, वृजिनवान के पुत्र स्वाहित, उनसे विशदगु, विशदगु के पुत्र चित्ररथ, चित्ररथ से शशबिंदु, महाभाग्यवान शशबिंदु महायोगी थे। ये हस्ती, अश्व, रथ, स्त्री, बाण, निधि, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश,
मणि, छत्र, विधान, ये चतुर्दश 14 महारत्न के अधिकारी हुए और सर्व विजय राज चक्रवर्ती थे। मार्कंडेय पुराण अनुसार 14 महारत्न होता है, उसी उसी जाति का श्रेष्ठ जो होता है, जैसे हस्ती, अश्व, रथ, स्त्री, बाण, निधि, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विधान। ये महाराष्ट्र के अधीश्वर थे। मार्कंडेय प्रोक्त 14 महारत्न के। तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशः 10 लक्ष सहस्राणि पुत्राणां तस्वजीजनत् तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुस्रवसात्मजः धर्मो नाम सनातस्य हयमेधशतषट् तत्सुतो रुचकस्तस्य पंचाशन्यात्मजः शृणु पुरुजिद्रुक्मरुक्मेषु पृथुज्यामघसंगितः ज्यामघस्त्वप्रजप्यान्यां भार्यां शैव्यपतिर्भयात् नाविन्दच्छत्रुभवनात् भोज्यां कन्यामहारसीत् रथस्थां तां निरीक्ष्याः शैव्यापतिममर्षिता केयङ्कुहकमत्स्थानं रथमारपितेति वै श्रूषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ति पतिमब्रवीत् अहं बन्ध्या सपत्नी च श्रूषा मे युज्यते कथं जनयिष्यति यंराजी तस्यामुपयुज्यते अश्वमोदन्त तद्विश्वे देवः पितरो एव च शैव्या गर्भमधात्काले कुमारं शुशुभे शुभं सविदर्भ इति प्रोक्त उपये मे श्रुषां सतीं। जय जय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां नवम स्कन्धे यदुवंश कथने त्रयोविंशाध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो शशबिंदु जितना विशाल चक्रवर्ती सम्राट बने थे, बलशाली, बलवान, संपत्तिशाली, उनका 10,000 पत्नी थी, एक दो नहीं, हर चीज में ही आगे ना। 10,000 श्रेष्ठ नारी से विवाह किए थे और उस सारे पत्नियों में वो पुत्र उत्पादन किए थे। 10,000 लाख पुत्र था उनका। अब कहाँ कैसे क्या पता, 10,000 लक्ष पुत्र थे। 10 लक्ष सहस्राणी थी। तो कह रहे एक एक का एक लक्ष पुत्र भवाद विश्वनाथ चक्रवर्ती बैठ कहते हैं। तो कितना बड़ा वंश हुआ था शशबिंदु का। तो इतना वर्णन तो सुखदेव जी नहीं कर रहे। कहते हैं उन पुत्रों में पृथुश्रवा, पृथुकीर्ति आदि 6 प्रधान था। 10,000 लक्ष पुत्र में 6 पुत्र प्रधान था, पृथुकीर्ति, पृथुश्रवा आदि। उनमें पृथुश्रवा के पुत्र धर्म, धर्म के पुत्र उषना। ये उषना 180 में यज्ञ किए थे सफल रूप से। और उषना के पुत्र रुचक, रुचक के पंचपुत्र पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु, ज्यामघ। अब इनके बारे में श्रवण करो। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित महाराज को। ज्यामघ के पत्नी शैव्या। ज्यामघ अपुत्रक थे, कोई पुत्र नहीं था, परंतु पत्नी के डर से दूसरी विवाह नहीं कर पाते थे। शैव्या इतना कड़क थी, उनको दूसरी नारी से विवाह नहीं करने दिया। किसी समय ये ज्यामघ शत्रु गृह से उपभोग करने के लिए भोज्या नामनी कन्या को ला रहे थे। पहले ऐसा करता था ना, वो कोई किसी का विजय कर लिया तो वहां से कोई नारी उठा के ले आते थे, राजा लोग तो ऐसा करते थे। शैव्या रथ के ऊपर अवस्थित उसी कन्या अर्थात भोज्या नामनी कन्या को देखकर अत्यंत क्रोधाविष्ट होकर गुस्से में आ गए और सोचा कि फिर दूसरी हमारे लिए सौतेन ला रहे हैं। बोला ये कहाँ से लाए आप, ये कौन है? तो ज्यामघ को डर के मारे बोल दिया ये तुम्हारे पुत्र वधू।
बनेगी। सही में हंसते हुए बोल रहे कि मैं तो बंध्या हूं, अब मेरा कोई सौतीन भी नहीं है। सौतीन होते तो भी पुत्र होता है, तो पुत्र कहां से होगा कि पुत्रवधू? अब क्या कहते हो, ये पुत्रवधू बनेगी? ये कन्या कैसे मेरा पुत्रवधू हो सकता है? तो ज्यामगा बोले, हे राजी, तुम जिस पुत्र का प्रसव करोगे ये कन्या उसी पुत्र का वधू बनेगी। तो डर के मारे ज्यामगा इतना डरते थे अपने पत्नी से, ज्यामगा अब कैसे संभाल ले इसको। पहले तो कह दिया पुत्रवधू है तुम्हारा, फिर बोला पुत्र ही नहीं है, तो पुत्रवधू कहाँ से आ गया? क्या चीज है? फिर बोल दिया जो पुत्र जन्म लेगा उसका वधू होगा, इसलिए पुत्र वधू है। बड़ा मुश्किल में पड़ गया। ज्यामगा बहुत समय पहले विश्वदेव और पितृलोकों का आराधना किए थे। उनके कृपा से ज्यामगा के जो वाक्य है उस सत्य कर दिया पितृलोकों ने। पितृलोक और विश्वदेव उनके वाक्य सत्य कर दिया है। जब वो बोला तुम्हारा जो पुत्र होगा उसके ये वधू बनेगी। तो शैव्य रजोविहीन होने पर भी, मतलब रजोधर्म से निवृत्त हो गए तो उसके बाद तो संतान होती नहीं कोई नारी का, परंतु ऐसे स्थिति में भी देवता ने उनके वाक्य सत्य किया। देवताओं की कृपा से शैव्य रजोविहीन होकर भी गर्भधारण किया और समय पर एक सुंदर शिशु प्रसव किया। ये शिशु का नाम था विदर्भ। ये विदर्भ उनके जन्म से पहले ही वो जो पुत्रवधू रूप से वो जो कन्या को ले आए थे उनके पिताजी, उनको अंगीकृत किया, उसी सत्स्वभावा कन्या से विवाह किया। भोज्या नामनी कन्या से विवाह कर लिया। तो इसलिए ज्यामगा के वचन सत्य प्रमाणित हुआ। भारजा भयो प्रकंपित खिन्न सर्वांगस्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती वर्णन कर रहे, अपने पत्नी के डर से राजा जब बिल्कुल कँप रहे थे, ठकठका रहे थे, कंपित हो रहे थे और पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था, इतना डरते थे अपने पत्नी से, शैव्या से। तो उनका प्राण संकट देखकर ये जो देवता लोग हैं, पितृलोक है, ये लोग देखा कि इनको तो बेचारे तो मर ही जाएगा, तो दया करके उनकी वचन को सत्य कर दिया विश्वदेव। क्योंकि पहले बहुत आराधना किए थे, तो आराधना किए थे उनके प्रति उनकी कृपा तो पहले से बनी रही। आप देखा है डर के मारे मर ही जाएगा, तो बोला ठीक है एक पुत्र हो जाएगा इस शैव्या से तुम्हारा। निवृत्त रजस का भी शैव तेषां कृपया पर्वमोदात। देवताओं की कृपा से तो हो ही जाता है राजा निवृत्त होने पर भी। बार्यावशास्तु ये केचित भविष्यन्त्य अथवा अमृता तेषां तु ज्यामगा श्रेष्ठ शैव्यापतिर आहु नृप इति पराशरादय आहु। पराशर ऋषि आदि क्या बोले थे? बोले अगर औरत के कोई अनुगत हो, अपने पत्नी के बस कोई हो संसार में, हाँ, पूर्व में हुआ हो या भविष्य में होंगे, उनमें श्रेष्ठ है ये ज्यामगा। शैव्या के पति थे, अर्थात इतना जरू के गुलाम, बीवी के नफर, न पहले हुआ न कभी बाद में होगा। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने टीका में पराशर के वचन एकदम पत्नी के बस थे और डर के मारे कांपने लगे। बताओ, पसीना आने लगे, जान ही चला जाता। देवता लोग बोला ठीक है इनकी बाकी सत्य हो जाए, पुत्र हो जाए। तो ज्यामगा जैसा पत्नी के बस कभी ना हुआ, न भूतो न भविष्य थी। इस समय होगा से बोले मंदिर खुलेगा से। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। अभी दूसरे अध्याय चालू हो जाएगा ना, इसलिए